मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती रामा साहू करेंगी। सबको जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे प्रार्थना के लिए चुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम श्रीमती रामा साहू है। गांव मस्तूरी जिले से आई हूँ। अब मुझे बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी थी। यही विश्वासी मंदिर की प्रार्थना दुआ में ठीक हुई हूँ। तब से लेकर अब तक हमारे पूरे परिवार प्रभु में बने हुए हैं। 3 साल और 2 महीने हो गए। आइए प्रार्थना में चले। हाथों को जोड़िए, सिर को झुकाइए, ध्यान प्रभु पर लगाइएगा। महान समर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी धन्यवाद के पास आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने रात भर हमको सुखदायी नींद दिया और सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता, कितनों ने सुबह का प्रकाश नहीं देखा, हमको सुबह का प्रकाश दिखलाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हमको सप्ताह भर हमको संभाले रखा। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता इस पवित्र दिन के लिए हम सब भाई बहन एकत्रित होने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता, गीतों का गाया जाना, भेंटों को दिया जाना, वचनों को तोड़ा जाना हम सबको ग्रहण योग्य हो सके। जितने भी मार्ग में आ रहे हैं पिता, उनकी सहायता मदद करना ताकि आपको आकर धन्यवाद दे सके। आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा। आगे का आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है स्तुति के गीत से 246, मन का दीप जला, जीवन दीप जला। दुनिया है
सुनहरा इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। मन का मैं दुला, मन का मैं दुला, ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में खोया है, जागरा मत माने। ख्वाबों में खोया है, जागरा मत माने। मन का दीप जला, जीवन दीप जला। आइए स्तुति आराधना के अंत में प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से गीत क्रमांक 5, पापी चोला रे पापी मनवा, आती जाती लेबे प्रभु के नाम रे पापी चोला, काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही, लेबे तय प्रभु के नाम। पापी चोला रे पापी मनवा, आ, आ, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम। मैं तुर तर जाही, मैं तुर मर
आती जाती लेके प्रभु नाम। काया तुर कर जाही माया तुर मर जाही, काया तुर कर जाही, माया तुर मर जाही, लेके प्रभु के नाम नाम नाम। ये आती जाती लेके प्रभु नाम रे पापी छोला, आती जाती लेके प्रभु नाम रे पापी छोला, आती जाती लेके प्रभु नाम। अंधवल आँखी कोड़ी लगाया, अंधवला आँखी कोड़ी लगाया, मुर्दा जिलाए प्रभु करके गया, मुर्दा दिलाए प्रभु करके गया, पापी मन पर और चुकाया, पापी बने पर तोड़ चुकाया, मन बदल दे तोर माया, मन न बदल देखे तोड़ माया। टूट के बनिया प्रभु नहीं बचना ना ना। आती जाती लेके प्रभु नाम रे पापी छोला, आती जाती लेके प्रभु नाम, आती जाती लेके प्रभु नाम रे पापी छोला, आती जाती लेके प्रभु नाम। काया तोर कर जाही, माया तोर मर जाही, काया तोर कर जाही, माया तोर मर जाही, लेके प्रभु के नाम नाम नाम। ये आती जाती लेके प्रभु नाम रे पापी छोला, आती जाती लेके प्रभु नाम रे पापी छोला, आती जाती लेके प्रभु नाम पापी छोला, आती जाती लेके प्रभु नाम। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। आइए हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 116 नंबर, भोर के समय बोते दया रूपी बीज को। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते संतों, धीरज से काम करते फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न डर से साहस छोड़ेंगे, कटनी के समय पर पक्का फल मिलेगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल,
आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे मत्ती रची सुसमाचार 13 अध्याय, जिसका 36 से लेकर 58 पद तक पढ़ेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई श्री राकेश साहू और उत्तर देंगी श्रीमती लक्ष्मी केवल। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राकेश कुमार साहू है और विश्वासी मंदिर आते मुझे 12 वर्ष हो गए और यहीं आने के द्वारा मैंने जीवते परमेश्वर को जाना है जो आपके हमारे अंदर रहता है। जैसे मैं और मेरा परिवार बचे हैं वैसे हम दूसरों को बचाने कार्य करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी केवट है। प्रभु को जाने मुझे 13 वर्ष हो गए। उससे पहले शैतानी शक्ति से ग्रस्त रहा करती थी। प्रभु की दुआ और प्रार्थनाओं से बची हूँ, तब से मैं दूसरों को भी बचाने का प्रयास करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता का, हमारे संचालक मंडल का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उत्तरवादी पढ़ने के लिए दिया गया है। आइए हम लोग उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे मत्ती रची सुसमाचार 13वां अध्याय, उसके 36वें पद से पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप लोग बहन के साथ पढ़ेंगे। फिर वह भीड़ को छोड़कर घर आया, तब चेले उसके पास आकर कहने लगे, खेत के जंगली घास का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उत्तर दिया, जो अच्छा बीज बोता है वह मनुष्य का पुत्र है। खेत तो संसार है, अच्छे बीज राज्य की संतान है, जंगली बीज दुष्ट की संतान है, और शत्रु जिसने उन्हें बोया वह शैतान है। कटनी इस युग का अंत है और फसल काटने वाले स्वर्गदूत है। जिस प्रकार जंगली घास बटोरकर आग में जला दी जाती है, उसी प्रकार युग के अंत में भी होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, जो उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों तथा कुकर्मियों को एकत्रित करेंगे और उन्हें आग के भट्ठे में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और उसके कारण आनंदित होकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य सच्चे मोतियों को खोजने वाले एक व्यापारी के समान है। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस महाजाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो लोग उसे तट पर खींच लाए, और उन्होंने बैठकर अच्छी मछलियों को तो टोकरी में इकट्ठा किया, परंतु बेकार मछलियों को फेंक दिया। इस युग के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के भट्ठे में डाल देंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुम्हारी समझ में ये सब बातें आ गई? उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ। और उसने उनसे कहा, इसलिए प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य की शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्था के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। और ऐसा हुआ कि जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया। वह अपने नगर में आकर लोगों को उनके आराधनालयों में उपदेश देने लगा, और वे चकित होकर कहने लगे,
इस मनुष्य को ऐसा ज्ञान और ऐसी आश्चर्यजनक सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त हुई? क्या यह बढ़ई का पुत्र नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? तो इस मनुष्य को यह सब कहाँ से प्राप्त हुआ? और इसके कारण लोगों को ठोकर लगी, पर यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर ही में नबी का निरादर होता है। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। और लोगों के अविश्वास के कारण उन्हें वहाँ सामर्थ्य के अधिक कार्य नहीं किए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री जी। आप सबको आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री की ओर से जय मसीह की। आइए हम सब इस रविवार की सामान्य सामाजिक और कलीसियाई प्रार्थना करेंगे। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता, तू जो स्वर्ग और पृथ्वी समुद्र को बनाया है, तू जो जीवित और सच्चा परमेश्वर पिता है, तू जो आत्मा, ज्योति, वचन, सत्य, प्रेम और न बदलने वाला परमेश्वर पिता है, हम आपकी स्तुति, आपकी नाम की महिमा, आराधना, जय जयकार, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हर एक आशीष, हर एक उपकार के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए कि यीशु मसीह ने हमारे कारण क्रूस पर प्राण दिया, लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, आज भी जीवित है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा है, अनंत जीवन, उद्धार, शांति है। इन सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रेमी पिता, हम विनती करते हैं प्रभु जी कि तू हमें पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ्य से भरते जाए प्रभु। हम विशेष रूप से विनती करते हैं आज की रविवार की आराधना में हमारी अगुवाई करे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम गीत गाते हैं, आपके वचन की संगति करते हैं, जो संदेश सुनते हैं, कविता बोलते हैं, उन सब बातों में प्रभु जी हम आशीषित हो सकें, आपके वचनों को हम समझ सकें परमेश्वर पिता। प्रेमी पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी विश्वासी मंदिर के सभी विश्वासियों के लिए, संचालक जी के लिए, सहसंचालक, सहसंचालिकाएँ, आचार्यगण, उन सब के सेवा कार्य के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए हम विनती करते हैं प्रभु जी। हर एक को बहुतायत की आशीष प्रदान करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो हम गुरु मंत्र और नए नियम
दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं प्रभु जी, और उसके द्वारा सुसमाचार प्रचार का काम होता है और वो फलवंत हो सके और लोग उसको पढ़कर तू सच्चे जीवित परमेश्वर पिता को जान सके और पहचान सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, समाज के जो अगुवे हैं, पास्टर्स हैं, मसीह संस्थाएं हैं और जो सुसमाचार सेवा का कार्य करते हैं, उन सब के संग साथ हो परमेश्वर पिता, और उन्हें बहुतायत की आशीष प्रदान करें प्रभु जी। हम विनती करते हैं आज विश्व में कई जगह जो आराधना हो रही है उन सब में तेरी उपस्थिति हो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो परमेश्वर पिता, और वो लोग आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकें। विश्वासी मंदिर के जो संडे स्कूल हैं, जो बच्चे सीखते हैं और उनको सिखाने वाले जो बाइबल टीचर हैं, उन सब के संग साथ हो परमेश्वर पिता, कि जो भी उनको सिखाते हैं बच्चे उन सब को समझ सके, सीख सके और प्रभु जी अपने जीवन में उन बातों को उतार सके प्रभु जी। हम विनती करते परमेश्वर पिता कि विश्वासी मंदिर में जो चल रहे कार्यों के लिए प्रभु जी, उन कार्यों के लिए लोग प्रभु जी आगे बढ़कर आपकी सेवकाई में भेंट अर्पित करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। जब हम प्रभु भोज की संगति करते हैं, हम इस बात को याद कर सके प्रभु कि यीशु मसीह ने हमारे कारण क्रूस पर प्राण दिया, लहू बहाया, और इस बात को, इसके इस उत्तम बलिदान को हम स्मरण कर सके परमेश्वर पिता। हम विनती करते हैं प्रभु जी कि जितने लोग विश्वासी मंदिर में आते हैं, पहली बार आते हैं, वे यीशु मसीह को जान सके, पहचान सके, परमेश्वर के प्रेम को जान सके परमेश्वर पिता। हम विनती करते हैं प्रभु जी, जो बीमार है, जो समस्याओं में है, शैतानी शक्तियों से परेशान है, उन सब की समस्याएं दूर हो प्रभु जी, बीमार चंगाई पाए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग छुटकारा पाए, और लोग जाने कि यीशु मसीह उद्धार करता जीवित प्रभु परमेश्वर पिता है। हम विनती करते हैं प्रभु जी अपने देश के लिए, हमारे देश के जितने प्रभु जी अगुवे लोग हैं जो देश का संचालन करते हैं, उनके भी संग और साथ हो परमेश्वर पिता। हमारे देश में शांति बनी रहे प्रभु जी, और हमारा देश उन्नति करे, तरक्की करे, आगे बढ़े प्रभु जी, इस देश को आशीषित करें परमेश्वर पिता। हम विनती करते हैं प्रभु जी मिशन अस्पताल और वहाँ के जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स, नर्स हैं, उनके संग साथ हो, और जो मरीज वहाँ पर आते हैं प्रभु जी वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके, और प्रभु जी तू सच्चे जीवित परमेश्वर पिता को जान और पहचान सके प्रभु जी। प्रेमी पिता, हम अपने आप को और विश्वासी मंदिर के एक एक विश्वासियों को सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आपके दूतों का पहरा हो प्रभु जी, और परमेश्वर पिता आपकी सेवा कार्य यहाँ पर चल सके, हम सब जाति के लोगों को चेला बना सकें और बहुत से आत्माओं को बचाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा जय जयकार करते हुए यह प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक मन एक चित्त होकर करते हैं। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। ये समय है संदेश का, और आज का संदेश लेके आ रहे हैं मल्हार से आचार्य श्री रामायण केवल, जिनका विषय है गर सकरी राह पर चलना है, गर सकरी राह पर चलना है तो किस रूप में ढलना है। फिलिपियो 2 अध्याय 4 से 8 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य रामायण कैवर्त है। मैं ग्राम मल्हार का रहने वाला हूँ। मैं प्रभु में आए मुझे 14 साल हो चुके हैं। प्रभु में आने से पहले मैं शैतानी शक्ति से परेशान था। हर प्रकार का इलाज करा चुका था, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा था। जब विश्वासी मंदिर का गुरु मंत्र मिला, मैं विश्वासी मंदिर आया, तब मेरी 6 महीने की समस्या 15 दिन में ठीक हो गया। तब से मैं आज तक प्रभु में बना हुआ हूँ। जैसे मैं बचा गया हूँ, अब मैं दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। उसने मुझे इस योग्य समझा कि मैं
उसके वचन का प्रचार कर सकूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संचालक मंडल को, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि आज परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकूं। मेरा विषय है, अगर सकरी राह पर चलना है तो किस रूप में ढलना है। हे मेरे प्रियो भाइयों, सबसे पहले हम जानेंगे कि सकरी राह किसे कहते हैं। सकरी राह अर्थात सकरा रास्ता, जिस रास्ते में चलने में परेशानी व समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस रास्ते को सकरा रास्ता कहते हैं। सकरा रास्ता का कुछ उदाहरण इस प्रकार है कि जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना गुरु स्वीकार करते हैं, तो हमें बहुत सारी समस्या घर, परिवार, समाज में, गांव में झेलना पड़ता है और इस मसीही मार्ग में अर्थात मसीह के मार्ग में चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा थिमुथियुस 3:12 में लिखा है कि प्रभु के मार्ग में चलना चाहते हो तो तुम्हें जरूर सताया जाएगा। इसलिए प्रभु के मार्ग या मसीही मार्ग को सकरी, गली, सकरा मार्ग कहा गया है। इस मार्ग के बारे में प्रभु यीशु मसीह मत्ती 13:14-15 में और लूका 13:24 में पहले ही समझा दिए हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और चौड़ा मार्ग अर्थात साकल फाटक से प्रवेश करेंगे तो नरक जाएंगे। चौड़ा मार्ग अर्थात पाप, अपराध, व्यभिचार, धन का लोभ का मार्ग चौड़ा मार्ग है जो विनाश को पहुंचाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सकरा मार्ग में चलने के लिए हमें किस रूप में ढलना है, इस बात को जानेंगे। फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक हमें हमारे अंदर यीशु का स्वभाव, उसकी विचारधारा, उसके गुण नहीं होंगे, हम सकरा मार्ग में नहीं चल सकते हैं। क्योंकि सकरा मार्ग में चलने से मार खाना पड़ता है, आलोचना सुनना पड़ता है, बदनामी झेलना पड़ता है, अपने आप को जीरो बनाना पड़ता है, अपनी हानि सहना पड़ता है, चेले साथ छोड़ देते हैं, अकेले चलना पड़ता है, अपना पद, पैसा, प्रतिष्ठा को छोड़ना पड़ता है, कभी कभी तो अपना घर, खेत, पति, पत्नी, बच्चे, अपनी प्रॉपर्टी भी छोड़ना पड़ता है। मालिक नहीं, दास बनना पड़ता है। हर एक दुख में, सुख में प्रभु के साथ चलना पड़ता है। नम्र और दीन बने रहना पड़ता है। भेड़ों को बचाने के लिए अपनी प्राण की बाजी लगाना पड़ता है। दुश्मनों को माफ़ करना पड़ता है, उन्हें गले लगाना पड़ता है। इन सब के लिए हमें मसीह यीशु के स्वभाव में ढलना पड़ता है। कोई जन साधारण इस कार्य को नहीं कर सकता। परमेश्वर अपनी इस वचन के कह जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। सुंदर संदेश के लिए आचार्य श्री रामायण केवट और उनके परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे।
प्रभु भोज विधि का संचालन करने के लिए आ रहे हैं सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार्य रामेश्वर सिंह राठौर है। विश्वासी मंदिर से जुड़े मुझे 8 वर्ष होने जा रहे हैं और मैंने इस विश्वासी मंदिर में आकर ही मैंने उस जीवते परमेश्वर को जाना जो मेरे और आपके अंदर रहता है। प्रियो, संचालक मंडल का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं प्रभु भोज के विषय में मैं मनन चिंतन कर सकूं। तो प्रियो, आइए हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। और हम प्रभु भोज में जब हम शामिल होते हैं तो प्रियो, हम चाहते हैं, देखिए कि हम जब इस प्रभु भोज को लें तो क्योंकि ये भोज कोई साधारण भोज नहीं है प्रियो, क्योंकि ये वो भोज है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ एक भोज किया। वो जब क्रूस पर चढ़ने वाले थे, जब पकड़वाया गया था, यीशु मसीह जो है जब वो पकड़वाने वाले थे प्रियो, उस समय अपने चेलों के साथ यीशु मसीह ने भोज किया। और प्रियो, कलवरी क्रूस पर वो हमारे पापों के लिए प्रियो अपना बलिदान कर दिया और अपने प्रेम को प्रमाणित कर दिया प्रियो कि इससे बड़ा प्रेम किसी और का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। प्रियो, वो हमारे लिए अपना प्राण दे दिया प्रियो, और स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गए। जो सज़ा हमको मिलनी थी प्रियो, उस सज़ा को अपने ऊपर ले लिया। प्रियो, हम मनन करें, चिंतन करें और इस बात को स्मरण करें प्रियो कि आखिर यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर लटका है तो क्यों लटका है, ये सोचने का विषय है, विचारणीय विषय है। और प्रियो, हमको उसके दर्द को महसूस करना है कि उस भयानक मौत को, जिस पीड़ा को प्रियो उन्होंने उस कलवरी क्रूस पर, उस भयानक मौत को उन्होंने सहा, उस पीड़ा को सहा, उस दर्द को सहा प्रियो, वो सारी सज़ा जो है हमको मिलनी थी, उस सज़ा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और मानव जाति को उस अनंत मृत्यु से हमको छुटकारा दे दिया प्रियो, और हमको अनंत जीवन देने के लिए उस कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण दे दिए और अपना कीमती लहू को उस कलवरी क्रूस पर मेरे और आपके लिए वो बहा दिया प्रियो, हमको हमेशा उसके बलिदान को स्मरण रखना है। और जब कभी हम इस प्रभु भोज को लेते हैं प्रियो, तो हमको हमेशा इस बात को स्मरण रखें कि वो हमारे लिए उस भयानक मृत्यु को सहा है। जैसे रोमियो 3:23 बताता है प्रियो, लिखा है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। प्रियो, पूरा मानव जाति पाप में डूब गया था प्रियो, कोई रास्ता नहीं था, सब हमने अपना अपना मार्ग ले लिया था, हम सब भटक गए थे, एक भेड़ की नाई जो है हम भटके हुए थे। यशायाह 53:6 में लिखा है, हमारे सारे पापों का बोझ उसी पर लाद दिया गया। तो प्रियो, हमको इन बात को स्मरण रखना है, हमारे बोझ को वो प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया प्रियो, और हमको छुटकारा दे दिया। तो हमेशा हम इस बात को स्मरण रखें। जैसे पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और पहला यूहन्ना 5:12 में लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। तो हमेशा हम इन बातों को स्मरण रखें, इन वचन को स्मरण रखें प्रियो, और
यीशु मसीह ही है जो हमको उद्धार दे सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 4:12 में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है प्रियो कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। केवल और केवल एक ही नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का, जो हमको हर एक पापों से, हर एक अपराधों से, हर एक गुनाह से, हर एक शैतानी शक्ति से, रोग से, बीमारी से, कर्जे से, हर एक चीज़ों से, हर एक बंधन से हमको छुटकारा देता है। वो केवल नाम है, केवल यीशु मसीह का नाम। तो हमेशा इस बात को हम स्मरण रखें और उस परमेश्वर की जो बलिदान को, हमेशा उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, कलवरी क्रूस के उस भयानक मृत्यु को हम हमेशा स्मरण रखें। जब भी हम उस रोटी और इस दाखरस को हम लेते हैं प्रियो, तो हमेशा हम स्मरण रखें कि वो प्रभु का वो लहू है प्रियो। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 86 नंबर, यीशु तुझको सब मैं देता। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती काजल भोरे।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मिसेस काजल भोरे है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर सबके चरणों के पास में आते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपसे ही प्राप्त किया हुआ समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप हम आपके चरणों के पास में लाए। प्रभु जी, इसे अपनी बड़ी दया और करुणा से ग्रहण कर लीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हो सके परमेश्वर पिता ये भेंट आपकी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके परमेश्वर पिता, ऐसे से प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी। जिन छोटे बड़े हाथों ने ये भेंट दी है, उनके काम धंधों पर, आय के स्रोतों पर, बाल बच्चों पर, भविष्य की योजनाओं में आपकी विशेष अनुग्रह दया हो सके प्रभु जी, ऐसे से प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, होने दीजिएगा। आप हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए और निर्बलता में सामर्थ्य की शक्ति दीजिए, ऐसे से प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी। ऐसे से दुआ है प्रभु जी, जिन लोगों ने विशेष भेंट चढ़ाई है उन पर भी आपकी दया अनुग्रह हो सके परमेश्वर पिता, उनके भी खत्ते सदा हरे भरे पूरे रह सके प्रभु जी, ऐसे से प्रार्थना है। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 12/5/2024 जो VBS संडे है, जिसका संचालन आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक के द्वारा और आचार्य कुमारी सविता सिंह के द्वारा। प्रारंभिक प्रार्थना सर्वांश पांडे के द्वारा। स्तुति आराधना कुमारी प्रेरणा पटनायक और कुमारी अंगुरा कुल्हे के द्वारा। उत्तरवादी पाठ मत्ती रची सुसमाचार 6 अध्याय, उसका 19 से लेकर 34 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे कुमारी वर्षा केवट और उत्तर देंगे मिस्टर लव कुमार साहू। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना मिस्टर अमन कुर्रे के द्वारा। संदेश होगा कुमारी प्रिया जैसल के द्वारा। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा। भेंट की प्रार्थना कुमारी आरती यादव के द्वारा। धन्यवाद ज्ञापन हम सुन लेंगे श्रीमती जूही नेहा जलाल के द्वारा। मुख्य संदेश संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर और अंतिम प्रार्थना आचार्य पूनम साहू के द्वारा और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद।
आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में फिर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस स्वर्ण अवसर के लिए। प्रियो, हमको सेतनेत में मुफ्त में उद्धार मिला है, जिसके कारण से सारा संसार और पहले हम भी बहुत भटकते थे, क्या क्या उपाय नहीं करते थे, परंतु जब हमको मुफ्त में उद्धार मिला है तो हमारा भी कोई फर्ज है और हमको भी प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करना है। सो पिछले सप्ताह इस संबंध में एक बहुत सुंदर संदेश हमारे सामने आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक ने रखा और जिनका विषय था, जब उद्धार मिला है बड़ा तो हर दुख सहकर भी रहना है हमें प्रभु के लिए खड़ा। सो बहन ने पहले तो उद्धार का अर्थ बताया, मोक्ष, आज़ादी, स्वतंत्रता और शिफा, और ऐसे कितने भी अर्थ हैं जिसको अंग्रेजी में सॉल्वेशन भी कहते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उत्पत्ति में ही प्रथम आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से दूर हो गए, संगति से दूर हो गए, और इसलिए उनको श्राप मिला और मृत्यु आई। रोमी 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और 3 इसी में है, 3:23 में सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो परमेश्वर ने एक अद्भुत उपाय किया, सारे उपाय फेल हो जाने के बाद, कि वो स्वयं पुत्र बनकर पृथ्वी पर आया और हम सब के पापों को उसने क्रूस पर टांग दिया और क्रूस की मृत्यु सही और क्रूस पर प्राण देकर और विजय प्राप्त किया, और इस प्रकार से मृत्यु पर वो विजय प्राप्त किया और मृत्यु पर अनंत जीवन का रास्ता हमारे लिए खोलती। और इस प्रकार से यदि हमारी स्टडी हमन गाना गावन की पुस्तक देखिए, 4 नंबर का पॉइंट है, टिप है ये, और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, इफिसियों 2:8, और उसके बाद कर्म के द्वारा, और उसके बाद तीसरे में सताव पर मृत्यु पर्यंत धीरज द्वारा, मत्ती 10:22, और कर्म के द्वारा याकूब 2:14। अब प्रश्न उठता है कि हमें किन किन बातों से उद्धार मिला, किन किन बातों से प्रभु यीशु मसीह ने किन पापों से छुड़ाया। तो पहला मत्ती 1:21 के पापों से, दूसरी बात है यहेजकेल 36:29 अशुद्धता से, तीसरा है परमेश्वर के क्रोध से, चौथा है अनंत मृत्यु अर्थात नर्क से, और उसके पश्चात यूहन्ना 3:16 वर्तमान पापी संसार से भी हमको सुरक्षा मिलती है। दूसरे भाग में देखें तो जितने यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, उनके पीछे चलने वाले, शुरू से आखिरी तक बहुत से दुखों का सामना उनको करना पड़ता है। बहन ने बताया कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अनेक पात्र हैं, बहुत वर्णन किया जा सकता है। इब्रानी 11 में तो पूरी लिस्ट है, परंतु अय्यूब का वर्णन देखिए, कैसे कैसे उसको समस्याएं आई और अपने बाल बच्चे सब कुछ उसने नुकसान हो गया। तो अपने विश्वास में वो अड़ा रहा और उसने कहा, मैं माँ के पेट से नंगा आया था, नंगा ही चला जाऊंगा। और अंत परिणाम ये हुआ कि उसने
दुगनी आशीष प्राप्त किया। इस प्रकार से स्तिफनुस और यीशु मसीह के जितने चेले हैं सब एक दर्दनाक मौत से, विभत्स मौत से मृत्यु उनको मिली। आज भी हमारे बीच में जो नए विश्वासी आते हैं, नाना प्रकार की समस्याएं उनके सामने खड़ी की जाती हैं, उनको समाज से निकाल दिया जाता है, कब्रिस्तान में उनको स्थान दिया जाता है कि अपने प्रियों को दफना सकें, इत्यादि इत्यादि। सो अंत में बहन ने बताया कि हमको भी सारे दुख को उठाकर प्रभु के लिए खड़े रहना है, सारे दुख उठाकर प्रभु के लिए खड़े रहना है ताकि अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। सो बहन को उनके सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारी बहन आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे के द्वारा प्रभु भोज की विधि का संचालन किया गया और इस बहन ने बहुत सुंदर एक गीत प्रभु भोज के पहले मन की तैयारी के लिए जो गाया जाता है गाया, जो हमारे स्तुति के गीत में 122 नंबर का है। और मैं भी चाहता हूँ कि उसे गाऊं कम से कम एक पद, ताकि प्रभु की महिमा हो सके और मन की तैयारी हो सके। क्या तुम गए यीशु पास के मन शुद्ध हो, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो। प्रियो, इस गीत के चौथे अंतरे में पद में 3 पद तक तो प्रश्न है, क्या क्या क्या, लेकिन चौथे में इसका उत्तर है, सलूशन है। और वहाँ वो पद ऐसा है, पाप का मैला वस्त्र अब उतार के छोड़, उसके लहू में शुद्ध होके आ, मन अशुद्ध के लिए सोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध होके आ, क्या तुम शुद्ध हुए हो। तो हमारी आचार्य बहन ने इसे बहुत सुंदर गाया और इसके पश्चात उन्होंने बताया कि इस संसार के सारे उपाय जब फेल हो गए तो परमेश्वर को ने अपने पुत्र को भेजा ताकि सब कोई शुद्ध हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ के हमारे पापों का प्रायश्चित किया और हमारे लिए स्वर्ग राज का द्वार खोल दिया। और उसने सिर्फ एक ही शर्त रखी, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो बहन ने बताया कि आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग होते हैं जो पुराने मनुष्यत्व को उतारना नहीं चाहते और नए मनुष्यत्व को पहनना नहीं चाहते, जिससे वे स्वर्ग राज से वंचित हो जाते हैं। सो आज आवश्यक है कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें, नए मनुष्यत्व को पहन लें। और इसीलिए पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 11:23 में इस विधि को बताया, कैसे पौलुस पर ये प्रकट किया गया ये वचन। और उसने कहा कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त जिस रात को पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और इसी रीति से मेरे पीछे कटोरा भी लिया और अपने शिष्यों को देकर कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है,
और इसी रीति से उसने बैरी के पीछे कटोरा भी लिया और उन्हें देकर कहा कि ये कटोरा मेरी नई वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के निमित्त बहाया जाता है, तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। सो हम बहन को आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष दे, सुंदर टिप के लिए। इसके पश्चात पिछले सप्ताह मेरा संदेश था मरकुस 12:13 से 34 पर, और इसका विषय था उत्तर का देना। अब ये जो विषय है, पहले भी मैं कहा, आज भी कहूँगा कि ऐसा टॉपिक साधारणतः मिलता नहीं है कि बाइबल में ऐसे टॉपिक पर चर्चा की है, परंतु ये बड़ी फैंटास्टिक चीज़ है कि अगर आप सही समय पर, और जो हमारा उत्तर का देना की टिप है वो टिप क्रमांक 5 है और हमन गाना गावन में, और उसमें कुछ प्रश्नों को लिया गया। बहुत से प्रश्न यीशु मसीह से पूछे जाते थे, और जो कुछ कहा गया उसका कारण क्या है कि मानव मस्तिष्क में उठते हुए ज्वार और भाटे जब तक उन्मुक्त प्रवाह नहीं प्राप्त कर लेते, शांत नहीं होते हैं। अब ये तो साहित्यिक भाषा है, परंतु व्यवहारिक रूप में हमारे को बड़ी जिज्ञासा होती है कि कब पूछें, कब उसका उत्तर मिले। और जब उत्तर मिल जाता है तो मन बहुत 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 शांत हो जाता है, बहुत खुशी से भर जाते हैं। और इसलिए ये टॉपिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको सही समय पर सारांश सटीक व्यवहारिक उत्तर देना आना ही चाहिए। तो बड़े बड़े संदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हमने नम्रता से दे दिया तो एक आत्मा की जीत होती है, और सब जानते हैं कि जब एक आत्मा जीती जाती, बाइबल लिखा है, तो स्वर में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। तो आपको कितना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो। और मेरे जीवन में तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक आत्मा जीता नहीं कि पुरस्कारों का ढेर लग गया, और आज उसी का परिणाम है कि इतने विशाल रूप में विश्वासी मंदिर खड़ा हो सका। सो प्रियो, पहले तो मैं शांत हुआ, मुझको मेरी व्याकुलता दूर हुई, और इसीलिए मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूँ। सो पिछले सप्ताह जो प्रश्न किए गए थे, तो पहला था 3 प्रकार के लोगों का प्रश्न था इस टॉपिक के अंतर्गत। तो पहला तो है 13 से 17 के बीच में, मरकुस 12:13 से 17 के बीच में फरीसियों का और हेरोदियों का प्रश्न। ये सिर्फ कूटनीतिक लोग थे जो फंसाने के लिए करते थे, और यीशु मसीह को फंसाने के लिए ही पूछ दिए कि कर देना चाहिए, कैसर को कर देना चाहिए या नहीं। और तो यीशु मसीह ने एक शानदार उत्तर दिया, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। सो प्रियो, वे उसे नहीं फंसा पाए। और इसी प्रकार से 18 से 27 के बीच सदुकियों का प्रश्न था, जो भ्रमित होने के कारण पूछते हैं कि 7 भाई हैं, बड़ा भाई खत्म हो गया, पत्नी छोटे भाई ने शादी किया, उसकी औलाद नहीं थी, अब अंत के दिनों में जब सबके जीव जाएंगे तो वो किसकी पत्नी होगी। उनका तर्क था कि पुनरुत्थान तो हो ही नहीं सकता, मरा हुआ तो कभी जिंदा हो ही नहीं सकता, होगा और ऐसी स्थिति आएगी तो क्या होगा। सो देखिए, यीशु मसीह ने भी वहाँ शानदार उत्तर दिया कि पुनरुत्थान के पश्चात शादी ब्याह नहीं होंगे, वे स्वर्गदूतों के समान होंगे, और वो जीवितों का परमेश्वर है, तेजस्वी लोगों का परमेश्वर है, मृतकों का नहीं। और हम भी अंश अंश करके उसी तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। 2 कोरिन्थियों 3:18। इसके पश्चात शास्त्रियों का प्रश्न था, जो रचनात्मक उद्देश्य के लिए था। मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने बताया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से प्रेम कर।
और उस उत्तर से खुश होकर यीशु मसीह ने उन्हें ये आदर दिया और कहा कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, क्योंकि तूने सही उत्तर दिया। सो प्रियो, आज हमको फैसला करना है कि हम किस उद्देश्य से प्रश्न करते हैं। और हमारे उत्तर से यदि एक आत्मा की जीत होती है तो निश्चित रूप से हम भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। सो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे, कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। और इसके पश्चात आज उत्तरवादी पाठ मत्ती 13:36 से 58। आइए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रियो, हम आज की संदेश के दूसरे भाग में हैं और पहले भाग में आपने देखा कि यदि हम सारांश, सटीक और व्यवहारिक उत्तर नम्रता से देते हैं तो उससे एक आत्मा की जीत होती है। और ये एक आत्मा की जब जीत होती है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत भी आनंद मानते हैं। परंतु हमने मरकुस 12 और 13 से 34 के बीच में 34वें पद में हमने देखा था कि यीशु मसीह ने कहा, यदि उसके उत्तर से खुश होकर शाबाशी दिया और कहा कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। परंतु आज जो टॉपिक है मत्ती 13:36 से 58 उत्तरवादी पाठ, उसमें ये है स्वर्ग का राज्य कैसा है, क्या है। बहुत से प्रश्न हैं और मैं समझता हूँ हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में नहीं रहना चाहता। कौन नरक में रहना चाहता है, कौन नरक की पीड़ा सहना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा नहीं होगा। और यदि कोई कहता नहीं मैं नरक में जाना चाहता हूँ तो निश्चित रूप से वो दिमाग से कुछ गड़बड़ है। सो प्रियो, आज ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। इस शुरू से और विभिन्न धर्मों के माध्यमों से इस बात में बड़ा भ्रम फैला हुआ है। ये कोई कहता है स्वर्ग राज्य में ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा करो। परंतु आपको इसमें बिल्कुल निश्चित रहना है। प्रियो, इस अध्याय में यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के संबंध में बहुत सी बातों को स्पष्ट करना चाहते थे। और इसके पहले कि अपन आगे बढ़े, मैं मत्ती 13 का 35वां पद पढ़ रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि हमारा जो उत्तरवादी पाठ है वो 36 से 58 है। और 35वें पद में 34-35 पद में इस प्रकार से लिखा है, ये बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूँगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही प्रकट करूँगा। इसके ऊपर 13 के 35 से ऊपर यीशु मसीह ने बताया कि स्वर्ग का राज बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया और राई के दाने के बराबर है, खमीर के समान है। और ऐसे दृष्टांतों से यीशु मसीह समझाना चाहते थे, परंतु चेले नहीं समझे। और इसलिए आज का उत्तरवादी पाठ है मैं और आप कितना समझ रहे हैं। और इसलिए मैं उत्तरवादी पाठ से 36वें से पढ़ रहा हूँ, 36वें वर्ष को, पद को। वहाँ इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर, तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दी। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है
कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। सुप्रियो, ये अंत के न्याय का वर्णन यीशु मसीह यहाँ पे करना चाहते हैं और बहुत ही स्पष्ट रूप से 23वें पद में कहते हैं कि उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। 42वें पद में अधर्मियों के लिए भी कहे हैं यीशु मसीह, और अधर्मी उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पिसना होगा। प्रियो, ये पद मुझको बहुत ही पसंद है, क्योंकि यहाँ पर लिखाया है 43वें पद में कि धर्मी सूर्य की नाई चमकेंगे, और एक भविष्यवाणी भी थी जो यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, यशायाह 60 के 1 और 2 में, उठ प्रकाशमान हूँ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। प्रियो, बाइबिल बहुत स्पष्ट और बहुत ही प्यारी पुस्तक है, और इसलिए अभी पहले पार्ट में मैंने इस वचन को रखा मरकुस 12 के 34वें पद में कि जिसने सही उत्तर दिया वो उसको वे आदर पाया। यीशु मसीह ने इस पर कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। और मैंने कहा, एक आत्मा जीतिए, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाएंगे, आप साथ निश्चित रूप से कुछ अनुभव होगा, और विश्वासी मंदिर से इसी अनुभव को सबको प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से खोला गया है। प्रथमतः संचालक होने के नाते जब मैंने प्रारंभ किया तो एक आत्मा जीता, और मैं समझ नहीं सकता था न कि मुझे प्रभु इतनी आशीषें देगा कि आज इतनी आत्माएं आएंगी। और मेरी भी स्थिति वही है कि मैं भी एक स्टार की तरह चमक रहा हूँ, और राजा आरोहण के प्रताप के लिए आ भी रहे हैं। और इसलिए जैसा यीशु मसीह ने लूका 17:20 में कहा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है, सो जो विश्वासी मंदिर आते हैं सवेरे से और शाम बैठते हैं, देखते हैं, उनके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो दूर हैं उनको ये बातें अतिशयोक्ति, जितना बोलना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ के बोल रहे हैं, ऐसा वो सोच सकते हैं। फिर उसके पहले कि हम स्वर्गराज के बारे में और भी कुछ दृष्टांतों को देखें, मैं सोचता हूँ कि इस वचन को रट लीजिए, लूका 17:20, जहाँ इस प्रकार से लिखाया है, यीशु मसीह ने कहा, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। सुप्रियो, इसी अनुभव को पौलुस ने प्राप्त किया 2 कुरिन्थियों 12 दूसरा और तीसरा पद आप देख लीजिए कि न जाने देश सहित न जाने दे रहित मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया, और जो वो ऐसी ऐसी बातें देखी जिसको मुंह में लाना उचित नहीं है। तो मैं आज मेरी जो स्थिति है, मेरी गवाही तो है, पर जब पौलुस मुंह में नहीं लाया तो मैं क्यों लाऊं। यही कहूँगा कि स्वर्ग राज का जो पहला स्टेप है, पहला स्वर्ग है, जो विश्वासी मंदिर आते हैं, जो उनकी गतिविधियों को देखते हैं सुबह शाम तक, तो वो स्वर्ग राज की उस अनुभूति को देख सकते हैं,
प्राप्त कर सकते हैं। और जो दूर हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि वो कल्पना करें, भ्रमित रहें, उसके लिए कोई उपाय नहीं। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 44 से 46 पद में यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग राज्य व्यापारी के समान है। और 45वें पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। व्यापारी कहने से कई लोग इसका गलत अर्थ भी लगाते हैं, पर मैं सोचता हूँ कि अच्छे मोतियों का खोजी होना भी आवश्यक है, मतलब अच्छी आत्माओं का। और हमको परखने की शक्ति होना चाहिए, आत्माओं को परखने की, क्योंकि मोती को परखने के लिए जोहरी की आंखें भी चाहिए। तो बड़ा स्पष्ट है कि मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले उसके धर्म राज की खोज करो तो बाकी की सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। तो ये खोजी था, और यदि हम भी खोजी रहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी आत्माएं हमको मिलेंगी। प्रियो, आज धन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए जा रहे हैं। लोग विदेशों में नौकरी करते हैं, अपने बच्चों को भी बड़े बड़े पद में भेजते हैं इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह प्राप्त हो। लेकिन 44वें पद में अगर देखा जाए तो स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। प्रियो, सारांश तो मैं आपको ये बताऊं कि आज धन के मामले में लोग पागल हो रहे हैं, अपना स्टैंडर्ड बना रहे हैं, परंतु जिसको ये सिद्धि दे दी जाती है, निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। और जानते हैं कि एलीशा ने कैसे धन को ठुकरा दिया नामान के। पहला राजा 17 देखा जाए कि एलिया ने जैसे सारपत की विधवा को आशीष दिया तो उसे इतना सब कुछ मिल गया, उसका भंडार खत्म ही नहीं होता था, तो वो धन को क्या करेगी। ये है स्वर्ग राज का भेद, जो वैभव में नहीं परंतु निर्बलता और निर्धनता में दिखाई देता है। इसीलिए यदि 47 से 50 के बीच में देखें पद में, तो स्वर्ग का राज एक बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डालकर मछली फेंका गया और मछली पकड़ी गई। अच्छी मछली को रख ली गई और सड़ी मछली फिर से वापस फेंक दिया। और ये है जो हमारी इस विचारधारा को नहीं मानते, नहीं समझते, तो उनके लिए यही उपाय है। और उनको इसलिए लौटा दिया गया कि फिर से जाओ भाई, तुम संसार में ही रहो, स्वर्ग राज के योग्य नहीं। तो प्रियो, 51 से 52 पद में यीशु मसीह ने बताया कि स्वर्ग राज्य उस शास्त्री के समान है जो स्वर्ग राज का चेला बना है, स्वर्ग राज में प्रवेश कर चुका है। तो लूका 17:20 इसीलिए पढ़ा गया कि उस गृहस्थ के समान है जो वह चेला बना है। अब वो छांटेगा, नई और पुरानी वस्तुएं निकालेगा, अर्थात नए नियम से और पुराने नियम से। तो व्यवहारिक रूप से अपन जानते हैं कि पुरानी वस्तुएं जो काम की नहीं रह जाती कबाड़ में बेच दी जाती हैं और नई वस्तुएं खरीद ली जाती हैं। स्वर्ग राज के लिए भी बिल्कुल नई आत्माएं जीती जाती हैं और पुरानी आत्माओं में से अच्छी और बुरी आत्माएं छांटी जाती हैं। तो प्रियो, अंत में अगर देखा जाए 53 से 57 पद में यहाँ पर लूका ने वर्णन किया है कि लोग चकित तो हुए उसके उपदेशों से, पर काम पर विश्वास नहीं किए और सांसारिक रिश्तों की उलाहना देने लगे, उपहास करने लगे कि ये तो इसका बेटा है, ये है, हम बचपन से जानते, इसको अकल कहाँ से आ गई, और इसके कारण से वे ठोकर खाए। और यीशु ने वहाँ पर उन्हें, इसलिए यीशु वहाँ पर अपना अपमान महसूस करते हैं
और इसके कारण से यीशु मसीह क्या कहते हैं पद में, और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। प्रियो, अंत में मेरे और आपके लिए शिक्षा है लूका 11:52 से कि कभी कभी हमको भ्रमित किया जाता है, और यहाँ पर लूका ने लिखा, हाय तुम व्यवस्थापकों पर जिन्होंने ज्ञान की कुंजी प्राप्त तो कर ली और खुद भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते, न औरों को प्रवेश करने देते हैं। तो प्रियो, ऐसे व्यवस्थापकों से सावधान रहिए और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करिए, और न केवल प्रवेश करिए बल्कि उसमें बने रहिए, भ्रमित मत होइए, क्योंकि एक जो सामर्थ्य का काम जो यीशु मसीह आज भी कर रहे हैं उसका प्रमाण आप स्वयं हैं। तो आप जो सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे आए हैं, नई आत्मा है, और इससे बड़ा सामर्थ्य का काम और क्या दिखा सकते हैं हम दुनिया को। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 102 नंबर, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। अंतिम प्रार्थना हम कर लेंगे आचार्य श्री SD यादव जी की अगुवाई में। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी भी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा फर्ज सब दूंगा, तू ही मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताके ताके रोज मदद पाऊंगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक मौत हो, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु में
यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब झंडा है अजीब, यीशु में रहूंगी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा, पता पाऊंगा, यीशु में रहूंगी मसरूर। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, सिर झुका लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, परमेश्वर पिता की ओर ध्यान लगाएंगे। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं जीवन के इस घड़ी तक, इस पल तक, इस समय तक आपने हम सबको जीवित और सुरक्षित रखा पिता। हम धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से प्रभु जी आज की आराधना के लिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना में आप हमारे संग और साथ रहे। सारी आराधना आपकी अगुवाई से संपन्न हो पाया है प्रभु जी। हम आपके हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में हमारे गीतों का गाया जाना, प्रार्थना करना, प्रभु भोज ग्रहण करना, भेंटों का चढ़ाया जाना, वचन का हमारे हृदय में बोया जाना, परिचय का दिया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए पिता। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग आज की आराधना में शामिल हुए हैं उन सबको बहुतायत की आशीष दीजिए प्रभु जी। कोई भी जन खाली हाथ न जाने पाए, परंतु आपकी आशीष को लेकर जाने पाए, ताकि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके पिता परमेश्वर। जो पहली बार आज आराधना में उपस्थित हुए हैं उन्हें भी आशीषित करिएगा कि वो तो जीवित और सच्चे परमेश्वर को जान पाए पिता परमेश्वर। आज हमारे हृदय में जो वचन के बीज बोए गए हैं उसे न सिर्फ सुनने और समझने तक ही हम सीमित रखें, परंतु उसे अपने जीवन में और अपने आचरण और व्यवहार में उतार सकें और अपने कार्यों के द्वारा हम दिखा सकें पिता परमेश्वर, और आपके चुने जाने को हम सार्थक कर सकें। हमें इसी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से अनुग्रहित करिएगा। प्रार्थना करते हैं तमाम बीमार लोगों के लिए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों के लिए पिताजी। हर एक बीमार व्यक्ति को छूकर उन्हें संगाई दीजिए। हर एक को जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उन्हें छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक की उचित मनोकामना आप में होकर के पूरी हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं यहाँ से जाने के पश्चात हम पूरे सप्ताह अपनी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा के अनुसार हम दिनचर्या व्यतीत कर सके, आपके वचनों के अनुसार चल सके, आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार करके अपने जीवन से आपको महिमा दे सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। अगले सप्ताह आपकी इच्छा अनुसार हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित होकर आपको धन्यवाद बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। आज की आराधना हम सबों के लिए आशीष का कारण बने, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जिन बातों को हम प्रार्थना में नहीं कर बता पाए प्रभु जी, उन बातों को भी हम आपके चरणों के समय पर रखते हैं पिता। इन सारी बातों में हमारी नहीं परंतु आपकी महिमा होने पाए। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान आपको देते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन।
शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।